अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इससे पहले हमने एज सुन एज़ का और नो सुनर देन का इस्तेमाल सीखे हैं कि स्पीकिंग में और राइटिंग में किस तरह एज सुन एज़ और नो सुनर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी तीसरी कड़ी है हार्डली व्हेन। तो हमने ये देखे हैं कि एज सुन एज़ से नो सुनर देन किस तरह चेंज करते हैं या नो सुनर देन से एज सुन एज़ किस तरह चेंज करते हैं। अब एज सुन एज़ और नो सुनर से किस तरह हार्डली व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है ये हम आज सीखने जा रहे हैं और ये पेपर में बहुत अहम है, ये सवाल पूछा ही जाता है अक्सर। तो आज हम हार्डली व्हेन का इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं। तो हार्डली व्हेन का मतलब होता है हार्डली व्हेन मुश्किल से की। जैसे कि मुश्किल से मैं पढ़ने ही बैठा था कि लाइन चली गई, के भी बोलते कि लाइन चली गई। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा था कि गाड़ी चली गई। तो एक बात आपने गौर से सुनना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हार्डली व्हेन जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल होता है या उसका इंटरचेंज करने के लिए हार्डली व्हेन में इंटरचेंज करने के लिए एज सुन एज़ को और नो सुनर देन को पास्ट सिंपल टेंस में होना ज़रूरी है। अगर एज सुन एज़ और नो सुनर देन अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका हार्डली व्हेन में इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डली व्हेन में ज़माना तब्दील हो जाता है। हाँ, नो सुनर देन और एज सुन एज़ वो इंटरचेंज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी, लेकिन हार्डली व्हेन के लिए आपको जो सेंटेंस दिया गया है चाहे एज सुन एज़ का हो या नो सुनर देन का हो वो पास्ट सिंपल टेंस में होना लाजमी है, तभी आप उसका हार्डली व्हेन कर सकते हैं। ये पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमने दो एग्जांपल लिखे हैं, एज सुन एज़ की और नो सुनर देन की भी लिखी है। तो किस तरह से इसका इस्तेमाल या उसका इंटरचेंज हम हार्डली व्हेन में करते हैं। तो इससे पहले मैंने जितने भी अल्फाज आपको वक्त बताने वाले बताए थे, जो अल्फाज वक्त बताते हैं तो वो सब निकल जाएंगे, जैसे कि इमीडिएटली, एज, एट वंस, एज सुन एज, नो सुनर देन, ये सब हार्डली व्हेन का इस्तेमाल करते वक्त निकल जाएंगे। विद इन नो टाइम भी है उसके अंदर, ये भी निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जुमला हार्डली से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? हार्डली से। हार्डली से शुरू करने के बाद जुमले में वक्त बताने वाले अल्फाज व्हेन, एज सुन एज, नो सुनर देन, ये अल्फाज हो तो निकल जाएंगे। हार्डली के बाद लाजमी तौर पर हैड का इस्तेमाल करेंगे। हार्डली के बाद लाजमी तौर पर हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये कह सकते हैं हम कि जुमला हार्डली हैड से ही शुरू करेंगे। हार्डली हेड से जुमला शुरू करने के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, द टीचर। अब देखो हैड की वजह से यहां पर वर्ब जो है वो तीसरी शक्ल में इस्तेमाल होगा, जबकि ये ईडी वाले अल्फाज तो ईडी में रहते हैं, लेकिन जो वीक वर्ब है जिसके वॉवेल में तब्दीली होती है वो तब्दील होंगे, यानी हैड की वजह से, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो ये वर्ब तीसरी शक्ल में तब्दील हो जाएगा। हार्डली हैड द टीचर इंटर्ड द क्लास। अब जहां पर कॉमा हो वहां पर हम व्हेन इस्तेमाल करेंगे। व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। बहुत सिंपल सी बात है। जुमला हार्डली हेड से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की तीसरी शक्ल लाएंगे, कॉमा या देन की बजाय व्हेन का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जुमला जैसा को वैसा करेंगे। अब देखो यहाँ पर नो सुनर देन है तो नो सुनर हट जाएगा, जुमला हार्डली हेड से शुरू करेंगे। हार्डली हैड द टीचर ask a question
जहां पर देन हो वहां पर व्हेन इस्तेमाल करेंगे। व्हेन आई रिप्लाइड। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ देखिए, मैं कुछ आपको एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें वर्ब की तीसरी शक्ल तब्दील होती है, यानी उसके वॉवेल में तब्दीली होती है, और जो वीक वर्ब होता है। चलो देखते हैं। तो जुमला व्हेन से शुरू हुआ तो जुमला हार्डली से शुरू करेंगे। हार्डली, उसके बाद हैड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आए। अब देखो यहां पर बिगैन है, तो बिगैन की फर्स्ट फॉर्म बिगिन है, सेकंड फॉर्म बिगैन है और थर्ड फॉर्म बिगन है। तो ये हैड होने की वजह से थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। हार्डली हैड आई बिगन टू स्टडी। यहां कॉमा है तो यहां व्हेन इस्तेमाल करें। व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा कि हार्डली व्हेन किस तरह इंटरचेंज करें और किस तरह इस्तेमाल करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप हार्डली व्हेन का इस्तेमाल स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग में और स्पीकिंग में भी कर सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं। अब मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।